बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा बुलडोजर चलाती रहती है। 13 जुलाई को दिल्ली की एक सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे मिले और देखते ही देखते गोदी मीडिया ने इसे कट्टरपंथियों की साजिश बता दी और कह दिया कि यह तो कांवड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र है। टीवी स्क्रीन पर जालीदार टोपी पहने लोगों की तस्वीरें उछाली गई और एंकर ने चिल्ला चिल्ला कर पूछा, कौन है वो नफरती गैंग जिसने कांवर पथ पर फूल नहीं अंगारे बिछाए हैं। कहानी कुछ यूं सुनाई गई मानो सनातन पर सुनियोजित हमला हो गया हो और दोषी वही पुराना घिसा पीटा चेहरा जिसे गोदी मीडिया हर बार तलाशती रहती है, मुसलमान। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सच निकला बिल्कुल उल्टा। ना कोई साजिश, ना कोई जिहाद। हकीकत यह थी कि एक ई रिक्शा चालक कुसुमपाल, जो कि खुद इस समाज का मेहनतकश हिस्सा है, 19 कांच की शीट्स ले जा रहे थे। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी, शीट्स टूटी, सड़क पर बिखर गई और पूरी रात उन पर से वाहन गुजरते रहे। मतलब कि यह सिर्फ एक हादसा था जिसमें गोदी मीडिया ने जिहाद सूंघ लिया। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही मामला सामने आया जब बीती रात शाहदरा में कांवड़ पथ पर कट्टरपंथियों ने कांच और कील बिछाई। अब क्या करें, जब लव जिहाद और कोरोना जिहाद से टीआरपी का पेट ही नहीं भरता तो कांच जिहाद का झुनझुना बजाना ही पड़ता है। और जैसे ही स्टूडियो में शब्दों की जुगाली शुरू हुई, चैनल की स्क्रीन पर टोपी वाले चेहरे आ गए, भारी भरकम म्यूजिक बजने लगा और फिर वही घिसा पीटा नैरेटिव चलाने लगी गोदी मीडिया की, मुसलमानों से डरिए, मुसलमानों से नफरत करिए। पर अफसोस, कोई कहे कि साहब सच्चाई तो कुछ और ही है, जो आप दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मोदी सरकार की दलाल गोदी मीडिया उल्टा आपको ही दोषी ठहरा देगी और कह देगी कि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोदी मीडिया अपनी गलती मानेगी? क्या वो उस गरीब रिक्शा चालक से माफी मांगेगी जिसकी जिंदगी को उन्होंने कट्टरपंथी साजिश बना डाला? और क्या उस समुदाय से माफी मांगेंगे जिसे बिना किसी आधार के विलेन बना दिया गया? नहीं मांगेगी इस देश की मीडिया, क्योंकि इस खेल का मकसद सच्चाई नहीं, सिर्फ सनसनी फैलाना है। और इस खेल का नियम है बांटो, उकसाओ और टीआरपी बटोर लो जितना हो सके। और यह जहर फैलाने का काम सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं कर रही है। दिल्ली के कानून मंत्री रहे कपिल मिश्रा भी जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन पर दिल्ली दंगों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप पहले से ही लग चुका है। उन्होंने भी इस घटना को शरारती तत्वों की करतूत कह दिया और उनके शरारती तत्वों का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। किसी से जांच का इंतजार तक नहीं किया गया। ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट तैयार थी और पहले से ही पता था कि अगर कुछ भी हुआ तो दोषारोपण किस पर करना है। ऑब्वियसली मुसलमानों का ही दोष होगा उसमें। आज जब समाज में नफरत की आग सुलग रही है तो इस देश को तय करना ही होगा कि हम इस धार्मिक उन्माद में ईंधन बनेंगे या बुझाने वाला पानी। कांवड़ यात्रा, जो कि एक पवित्र यात्रा है, उसे सांप्रदायिक रंग देने की हर कोशिश को नकारना होगा। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा करना ही होगा, ना कि उन स्क्रीन पर जो हर दिन एक नया दुश्मन गढ़ती है, जो हर दिन देश की शांति के साथ गद्दारी करती है, जो हर वक्त मोदी सरकार के इशारे पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, जो हर वक्त दलाली का खाती है और दलाली का ही पीती भी है। गोदी मीडिया की बातों पर तनिक भी भरोसा करना अपनी जमीर से गद्दारी करने के बराबर है।